तो राम कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बीरबल ने बहुत सोचा पर प्रश्न का जवाब नहीं खोज पाया। 3 प्रश्न थे। इनके छोटे से बालक ने कहा कि बताओ पिताजी क्यों दुखी हो? कहा कि ऐसी बात है। ये 3 प्रश्न पूछे। इस छोटे से बच्चे ने कहा कि जाओ कह दो बादशाह से कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बालक दे देते, ये कोई बड़ी बात पूछ ली क्या? एकदम देखते रह गए। तुम जवाब दे दोगे बादशाह के आगे इन प्रश्नों का? कहा हम दे देंगे। अगले दिन ये बालक गया, कहा भगवान कहाँ रहता है तुम्हारा, बताओ। इसने कहा कि देखो हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर भगवान के विषय में किसी को बुलाते हैं पूछने के लिए और कुछ पूछते हैं उनसे तो पहले आतिथ्य सत्कार करते हैं, जलपान की पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आते ही व्यासपीठ पे बिठा देते हो, ऐसा तो नहीं करते। पहले पूछते हैं भोजन पानी जलपान कुछ। तो कहते क्या मंगाए? तो कहा दूध मंगा दो। अब इस छोटे से बालक ने दूध मंगाया और दूध के कटोरे में उंगली से कुछ ढूंढने लगा। कहा क्या ढूंढ रहे हो बालक? इस बालक ने कहा कि मैं इस दूध में से घी देख रहा हूं, घी नहीं निकल पा रहा। कहा घी ऐसे नहीं निकलता। तो कहा कि घी निकालने के लिए, दूध से घी बनाने के लिए 8 क्रिया होती है। कितनी? 8 क्रिया। पहले दूध निकालते हैं, फिर दूध को गर्म करते हैं, फिर दूध को ठंडा करते हैं, फिर उसमें जामन डालते हैं, फिर उसका दही बनाते हैं, फिर दही को बिलोते हैं, फिर दही बिलो के उसका मक्खन बनाते हैं, फिर मक्खन बनाकर मक्खन को गर्म करते हैं, फिर जाकर वो घी बनता है। ऐसे थोड़ी के दूध में उंगली घुमा के घी निकल आए। तो कहा वही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राम जी को पाने के लिए भी ऐसे ही 8 क्रिया होती हैं। जैसे दूध से घी बनाने के लिए 8 क्रिया होती है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए भी 8 क्रिया होती हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में अष्टांग योग कहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग योग की साधनाएं हैं जिनको संत योगी जन करते हैं और भगवान को पा लेते हैं। जैसे दूध के कण कण में घी छुपा है पर उंगली घुमा के नहीं निकाला जा सकता, उस दूध से घी बनाने के लिए 8 प्रक्रिया होती हैं। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा छुपा है पर प्रश्न पूछ के नहीं पाया जा सकता, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी और वो 8 क्रियाएं करके भगवान अपने ही घट में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बोलो? हर जगह, पर उसको प्रेम से प्रकट करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम से प्रकट किया जाता है। एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, कहाँ रहता है भगवान? कण कण में रहता है, लेकिन उसको प्रेम से प्रकट कर लेते हैं। कहते वो कैसा दिखता है, उसकी आकृति क्या है? अब आप राम जी की 10 प्रतिमा देख लो, 10 अलग अलग होंगी, अलग अलग आकृति होंगी ना। 10 मंदिर चले जाओ, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मूर्तियों के आकृति होती है। तो कौन सी मूर्ति भगवान की है? कौन सा चेहरा राम जी का है? तो कहा कि दूसरे प्रश्न का भी उत्तर इसी में छुपा है। भगवान की कोई अपनी आकृति नहीं। जैसे इस दूध का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास में डालोगे तो दूध गिलास की आकृति ले लेगा, कटोरे में डालोगे तो कटोरे की जैसी आकृति ले लेगा, बड़े पात्र में डालोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटे में डालोगे तो छोटा हो जाएगा। जैसे इस दूध की अपनी कोई आकृति नहीं है, वैसे ही हमारे भगवान की अपनी कोई आकृति नहीं है। वो निराकार परम ब्रह्म कण कण में रहने वाला है। लेकिन भगत जैसे जैसे भाव से उसको बुलाते हैं, कभी वो वाराह बन के आता है, कभी वामन बन के आता है, कभी कच्छप बन के आता है, कभी नरसिंह बनकर आता है, कभी राम कृष्ण बनकर, कभी मत्स्य बनकर आ जाता है। हर रूप उसी का है, पर भक्त को जो रूप उनका प्रिय लगता है, भगवान को उसी रूप में वो देखना चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसे, उनका कोई आकार नहीं है, पर आपको
आप में भाव है मैया यशोदा के जैसे, तो वो लाला बनकर आपके सामने आ जाएंगे। आप में भाव है भक्त का, तो वो भगवान बन के प्रकट हो जाएंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब तीसरा बताओ, वो करता क्या है? भगवान क्या करते हैं? बोलो, करते क्या है भगवान? अब ये पूछा गया इस बालक को, तो बालक ने कहा कि देखो, बहुत देर से नीचे खड़ा होके बोल रहा हूं। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, जिनसे हम भगवान के विषय में कुछ पूछते हैं उनको ऊपर ऊंची गद्दी पर बिठाते हैं, और सुनने वाला चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, वो नीचे श्रोता बनकर बैठता है और बोलने वाला ऊंचे आसन पर बैठता है। तो बादशाह ने कहा हमें पता नहीं, क्या किया जाए? तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, तुम मेरे आसन पर आकर ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे से खड़ा होकर सुन लूंगा। अब ये बादशाह उतर के अपनी गद्दी से आया, नीचे खड़ा हो गया। विनम्रता से इसने बालक को ऊंची गद्दी पर बिठाया और हाथ जोड़कर फिर विनम्रता से पूछता है, बताओ बालक, तुम्हारा भगवान क्या करता है? इस बालक ने कहा कि मेरा भगवान यही करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यही तो करता है। न जाने कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे, कब उठा के धूल से उसको ऊंचाइयों पे ले आए और कब ऊंचाइयों से एकदम धक्का दे के उसको धूल में मिला दे, ये उसके हाथ में है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े धनपति धूल में मिलते हुए, और देखे होंगे बड़ी बड़ी गरीबी से लोग अमीर बनते हुए। राम जी ही कर रहे हैं, यही तो करते हैं ठाकुर, यही तो कर रहे हैं भगवान, यही तो मेरे गोविंद की कलाकारी है, यही तो मेरे श्री ठाकुर की महिमा है। इसलिए भरोसा किया करो माता, कुछ भी हो जाए उससे भरोसा नहीं हटाना है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में।